कोई नहीं, आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो एक नई क्वेरी आई है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, वो थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा है एक एक चैप्टर बताने से अच्छा है कि थोड़ा सा जो हमारा प्रीवियस रिव्यू है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग मैं 2023 से लेकर के 2025 का आपके सामने पूरा रिव्यू ही रख देता हूँ, तो अच्छा बेटर वो चीज़ रहेगी। अगर मैं मान लेते हैं कोई चैप्टर बता दिया और उसका क्वेश्चन नहीं आपको वहाँ पर फंसा पेपर में, तो फिर वो तो समस्या हो जाएगी ना। तो इस कारण से मैंने जो रिव्यू मेरे एक प्रकार से मैंने लिख रखे थे, जैसे बच्चे पेपर देने जाते हैं फिर मैं उनसे रिव्यू करता हूं कि किससे कितने चैप्टर, तो एक कम से कम आपके 30 से 35 बच्चों से तो कम से कम मैं पूछता हूं, तो उसके बिहाफ पे मैं एक एनालिसिस करके निकाला था कि अच्छा इतने से ये क्वेश्चन, इतने से ये क्वेश्चन, तो जनरली मेरे डायरी में ये सारा सब कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा वो आप तक आज पहुंचा ही देता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से आज बात करेंगे कि 2023 में आपके फिजिक्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, 2004 में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे, और 2005 में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे। तो उसके बिहाफ पे मैंने आप तक एक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके प्रिपरेशन में एक छोटी सी हेल्प हो सके। और अगर आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो इसका मतलब आपको उसी पैटर्न पे पढ़ना पड़ेगा, और उस पैटर्न पे पढ़ेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन एनालिसिस चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यू। स्टूडेंट के रिव्यू के हिसाब से ही, क्योंकि इसका पेपर बाहर तो है नहीं कि मैं काउंट कर लूं कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो बच्चों ने बताया वो आपका एक डेटा था, मैं यहाँ पर उसी डेटा पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जैसे आप लोगों को, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर क्या 11th की भी फिजिक्स पूछी जाती है। जी, आपकी 11th की फिजिक्स का 40% रेशियो अप्रोक्सीमेट होता है आपका। अगर 11th वाले की बात करते हैं तो 11th की फिजिक्स का अप्रोक्सीमेट आपका 40% रेशियो होता है। 40% आपकी 11th की होती है, 40% आपकी 11th की होती है, और 60% आपकी 12th की होती है। ये आपका 11th का पोर्शन हो गया और ये आपका 12th का पोर्शन हो गया। तो इन पे डाउट नहीं होना चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 11th एंड 12th दोनों कंबाइंड किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप 12th पढ़ ले और 12th से ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, 12th का 60% रेशियो अप्रोक्सीमेट चलता है, कभी कभी 70 भी चलता है, पर मतलब थोड़ा सा आपको 11th का भी लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो पहला चैप्टर जो आपका 11th का हुआ करता था वो होता था यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट से जो 2025 में थे वो 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और जो 2024 है वहां पर 1 क्वेश्चन आया था, और 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, ये जो चैप्टर होता है क्वेश्चन डायरेक्टली कम पूछता है, बट ये पूरी फिजिक्स में आपको हेल्प करता है। यूनिट वाली बात आती है तो यूनिट तो पहले ही चैप्टर में है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। अगर आपने इसका पढ़ लिया तो यूनिट कन्वर्जन आपको आगे तक जो हेल्प करेंगी वो यहीं से हेल्पफुल होंगी। और जब तक आप यूनिट कन्वर्ट करके वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी हो जाए, क्योंकि जो कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो फंडामेंटल यूनिट रखनी पड़ती है। ठीक है, या एसआई यूनिट रखनी पड़ती है कह सकते हैं। इसका मतलब आप एसआई यूनिट या फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो ये चैप्टर अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर को जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो जैसे दे रखा है अगला चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपका जो आ जाएगा वो 2D मोशन, वो 1D मोशन, 1D और आपका 2D। तो जैसे यहां से अगर बात करते हैं लीनियर मोशन और आपका एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से अगर बात करें तो 2025 में यहां पर आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इसके बिहाफ पे एक प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां
फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 32 चैप्टर है। 32 में अगर इन दो चैप्टर को कंबाइंड करके अगर कहते हैं काइनेमेटिक्स, मैंने यहाँ दो चैप्टर एक साथ मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दो चैप्टर मिला करके 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट अगर बात करें लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपने फोर्स के बारे में पढ़ा रखा होगा, फोर्स हो गया, आपका फ्रिक्शन हो गया, और यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो गया। ये 3 चैप्टर मिलाकर के अगर बात करते हैं तो 2024 में एक ही क्वेश्चन आया था, 2025 में, 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो अभी इसको ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। तो अगर ये थोड़ा सा आपको वेरिएबल लग रहा है तो मैं इसके लिए ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि छोड़ देना, पढ़ना तो सब कर पड़ेगा भैया अगर अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वर्क एनर्जी पावर, 2 क्वेश्चन 2025 में, 0 क्वेश्चन 2024 में, और 2023 में 2 क्वेश्चन। इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में जो अगर बात करते हैं तो 0 क्वेश्चन 2025 में आए थे, 1 क्वेश्चन इसमें आए थे, और 1 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो जिसको ये क्वेश्चन चैप्टर नहीं समझ में आता वो छोड़ सकता है, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो किसी चैप्टर को छोड़ने की सलाह नहीं देता, आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख जाए, आप कर दें, तो क्यों छोड़े भाई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका एक प्रकार से रहा। ग्रेविटेशन में अगर बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में आपका 2025 में एक क्वेश्चन आया था, और 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, सिंपल होता है चैप्टर। अगली अगर बात करते हैं तो दे रखा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, सॉलिड आ गया और आपका लिक्विड भी आ गया, दोनों है, ठीक है। तो इसको इस चैप्टर में देखें, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। 3 क्वेश्चन तो आपके 2025 में आए हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन 2024 में आए हैं, और 2 क्वेश्चन आपके 2023 में आए हैं। इसका मतलब चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, स्कोर करवा रहा है, अच्छा नंबर स्कोर करवा रहा है, पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का एक लेवल था वो आपके 2025 में 5 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, और 2023 में 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिख तो रखा है, हीट नाम का चैप्टर भी होता है, इसी में इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। हीट टेम्परेचर एक चैप्टर होता है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर बात करें 2025 में 2 क्वेश्चन, बाकी 1 क्वेश्चन आए हैं। तो इसको एक कार से जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसके एनालिसिस के हिसाब से कहेंगे अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भाई 2 क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ SHM, ठीक है, ऑसिलेशन मोशन जो आपका होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये यहाँ SHM की बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसमें, ज्यादातर जो आपका टाइम पीरियड का ज्यादातर क्वेश्चन, बच्चों ने बताया कि टाइम पीरियड का क्वेश्चन सर बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन ये वाला ज्यादातर बन जाता है, ठीक है। तो 2025 में 2 क्वेश्चन थे, 2024 में भी 2 क्वेश्चन थे, 2023 में 1 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं 12th के टॉपिक। तो ये जो अभी तक जो मैंने बताया ओवरऑल SHM तक में आपके अगर बात करते हैं SHM तक में अप्रोक्सीमेट 21 या 22 यहां से आ चुके थे क्वेश्चन, 20 अप्रोक्सीमेट यहां से भी ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके थे। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि 11 तक में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, चैप्टर कोई छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, मैंने इसीलिए आपके सामने रख दिया कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका दोनों आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक प्रकार से और पोटेंशियल कैपेसिटेंस, पूरा एक प्रकार से यूनिट लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर बात करते हैं 2025 में 5 क्वेश्चन मिले थे यहाँ से। अब यहाँ से अगर बात करें 2024 में 13 क्वेश्चन मिले थे, ये भी कह सकते हैं
13 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। और 2023 में आपके 7 क्वेश्चन मिले थे। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ ले तो बेड़ा ही पार करवा देगा ये एक प्रकार से। तो पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2025 में। अगर बात करते हैं 2024 में 5 क्वेश्चन और 2023 में भी 4 क्वेश्चन। तो अब देखिएगा, अगर इन दोनों चैप्टर को मिला लेते हैं तो 2025 में 10 क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत सही। अगर बात करते हैं यहां से, अगर बात करते हैं 2024 में तो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए, 2 चैप्टर से आपका अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है। 10 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत करके पढ़ना चाहिए इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। अच्छे नंबर ला रहा है, अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटियम। मैग्नेटियम भी आपको जो जनरली पढ़ना चाहिए। 3 क्वेश्चन इसमें मैंने जो देखा है आपके मैग्नेटियम आईएमयू में, तो बच्चों ने बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं। बट अगर बात करें स्पॉन्सरशिप में, मैं जब देखता हूं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं भैया। तो अगर आप आईएमयू के लिए नहीं इसको पढ़िए तो कम से कम स्पॉन्सरशिप के लिए पढ़ लीजिए ये चैप्टर को। तो यहां से 2024 में 3 क्वेश्चन थे, 2024 में 1 क्वेश्चन था, 2023 में 2 क्वेश्चन थे। पढ़ना चाहिए, स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर बात करें तो आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, 1 क्वेश्चन वो 0 क्वेश्चन थे 2024 में 1 क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पर पढ़ लेंगे तो अगर क्वेश्चन फंस गया तो टिक भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में और 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2024 में और 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2023 में। इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक होता है, इजी होता है, पढ़ने में मन लगता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर बात करें तो आपके यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में, 1 क्वेश्चन आपका 2024 में और 2 क्वेश्चन आपका 2023 में। तो अगर इन दोनों चैप्टर को देखें और इसको देखें, क्योंकि ये मैग्नेट से रिलेटेड है, ठीक है, तीनों। तो यहां से 2025 में अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 6 क्वेश्चन पूछे गए और यहां पर अगर बात करते हैं तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन पूछे गए मैग्नेट से एक प्रकार से। तो ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ऑप्टिक्स में अगर बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है। 25 में 3 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन और 23 में 4 क्वेश्चन, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहां से अगर बात करते हैं तो एक कांस्टेंट जैसे दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो एक प्रकार से कांस्टेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एटम एंड न्यूक्लियाई, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। तो 2025 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन और 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर भी आ जाता है। तो एक प्रकार से 2-2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पूछे गए हैं। तो ये यहाँ से ये है। अब सभी में अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन का, सभी में 50 क्वेश्चन का मैंने बताया, जो फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी में आपके 50 क्वेश्चन का एक प्रकार से ये रेशियो था। तो जो बच्चों ने मुझे आकर के बताया, जैसे मैं रिव्यू लेता हूं, जो बच्चे पेपर दे करके आते हैं हमारे यहाँ के, उनसे मैं जनरली फोन में बात करता हूँ, ये बुलाता हूँ उनको कि किससे कितने क्वेश्चन से आए। तो ये नहीं कि एक ही का डेटा है, ये बच्चों ने बताया उसके हिसाब से किसी को हो सकता है किसी ने एक चैप्टर के 5 ही बता दिए हो और कोई बता रहा है कि सर 3 ही आए थे। तो मैं तो उसको मतलब एक प्रकार से हो सकता है इसमें से कुछ एरर भी हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही एकदम से सेम है, बट एक पैटर्न जो निकल करके आया, जो रिव्यू के हिसाब से एक पैटर्न निकल करके आया, मैं उसकी आपके सामने
बात कर रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ऑथेंटिक डेटा है, ये मेरे पास कहीं से अवेलेबल है, नहीं भाई। जो है वो आपके, जो आप ही पेपर देने जा रहे हैं, आपके ही बीच से जो आए हैं, उन्हीं से निकला हुआ एक प्रकार का डेटा है। इस कारण से आप लोग इसके बिहाफ पे एक बार आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं। अगर इसके एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे, मैंने हर चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिखा ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा था 32 चैप्टर होते हैं, मैंने तो यहाँ पर 20 ही लिख रखा है। भैया थोड़ा सा नंबर आप चैप्टर कम दिखाऊंगा ना तो आपको बर्डन कम फील होगा, ठीक है। इस कारण से तो आप भी कोशिश करिए, कुछ कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करिए, एक दूसरे से को रिलेट करिए चैप्टर को और फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आपको इसके बिहाफ पे ये जो दे रखा है, ये थोड़ा सा आपको अगर हेल्पफुल हो सकता है तो बिल्कुल इसका यूज करिए और इसके हिसाब से आप थोड़ा सा पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। आपके पास करीब करीब 100 डेज बचे हुए हैं, तो आपको लग जाना चाहिए। आपके स्पॉन्सरशिप के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कंपनियां कुछ कॉलेज अपना स्टार्ट कर दी हैं, फॉर्म तो ज्यादातर के आ गए हैं। तो आप लोग फॉर्म भरिए और एकदम से पढ़ाई पे लग जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर इस समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप ये वन नाइट स्टैंड वाली पढ़ाई नहीं इसमें काम आती है, इसमें कंटिन्यूअस आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका क्या होगा, बढ़िया नंबर आएंगे और बढ़िया रैंक आएगी। कोई आईएमयू भी कैंपस मिल सकता है, ठीक है। आईएमयू नहीं मिलेगा तो कोई तो अच्छा मिल ही जाएगा कॉलेज। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों को लग जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो नंबर दिया है, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी रेज करिए, मैं उनका सलूशन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।